रूस यूक्रेन विवाद पर राजनाथ सिंह का यह पहला इंटरव्यू है। रूस और यूक्रेन में बातचीत का पक्षधर है भारत, यह कहा है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बातचीत से रूस यूक्रेन विवाद का समाधान निकले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी शांति के लिए कोशिश करे। तो देखिए, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका और रशिया की तनातनी जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें भारत कैसे एक जिम्मेदार मुल्क की अपनी भूमिका निभा रहा है, ये आपके सामने। और बहुत अहम और बड़ी बातें कही गई हैं इस इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। पहली और सबसे अहम बात यह कि युद्ध की स्थिति दुनिया के लिए ठीक नहीं है, यह बता दिया गया है। युद्ध नहीं, शांति चाहता है भारत। हमेशा से शांति का सबसे बड़ा पक्षधर रहा है भारत, और अपने इस रुख पर हिंदुस्तान कायम है। जंग के हालात में 2-3 देशों का मसला यह नहीं रह पाएगा। पुतिन बाइडेन में बातचीत का रास्ता खुल रहा है और इससे हमें उम्मीद है, यह कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यूक्रेन से सभी भारतीयों को देश लाया जाएगा, यह ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। टीवी9 भारतवर्ष के साथ उनका यह खास इंटरव्यू देखिए। मौजूद प्रश्न है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रसा और यूक्रेन के बीच में तनाव है, और रसा की फोर्स जो है वो बिल्कुल सीमा के अंदर पहुंचने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके 2 क्षेत्रों को रसा ने मंजूरी भी दे दी। रसा ने मान्यता दे दी है उनके 2 क्षेत्रों को, और वहाँ पर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यूक्रेन को लेकर जो इसमें मामला चल रहा है उसमें बातचीत के द्वारा ही ये मामला हल हो तो ये ज़्यादा अच्छा है, और संघर्ष की नौबत ना आने पाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसी दृष्टि से प्रयास करना चाहिए। और मुझे एक अच्छी सूचना प्राप्त हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने अपनी कंसेंट दी है, अपनी सहमति दी है कि हम रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हो सकता है कि इसका समाधान हो जाए, लेकिन भारत जो चाहता है, भारत यही चाहता है कि डिप्लोमेटिक बातचीत से ही, कूटनीतिक बातचीत के द्वारा ही इस मामले का हल निकलना चाहिए। संघर्ष की नौबत, युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए। यह केवल 2-3 देशों तक यह सीमित नहीं रहेगा। ये मामला, ऐसे मामले बहुत गंभीर हुआ करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये एस्केलेट किया और इसको नियंत्रित नहीं किया गया, जिसकी कोशिश आज ईवन की बैठक में भी आनंद फानंद में की गई है, तो नियंत्रित नहीं रहा तो इसमें फिर लामबंदी होगी और एक नए युद्ध की तरफ अग्रसर हो जाएगा? नहीं, पहले तो मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं तो आशावादी हूँ, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि कोई ना कोई हल निकलेगा। और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और बातचीत के द्वारा इसका समाधान जल्द से जल्द निकलना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो 24 तारीख को रसा जा रहे हैं, तो ऐसे समय में रेस्ट्रेंट नहीं बरतना चाहिए? अब वो जा रहे होंगे, किस काम से जा रहे हैं इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उससे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान जब एक तरफ जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन ने कहा है कि मिस्टर पुतिन से जो रूस के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। अब इस पर कंसेंट दी है, अब देखिए आगे क्या परिणाम होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ शांति कायम होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत का स्टैंड इसमें क्या हो सकता है? भारत, जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही है, शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो और कुछ प्रोफेशनल्स यूक्रेन में इंडिया के रहते हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, और अब स्थिति थोड़ी तनावग्रस्त हो गई, उनके परिवार वाले भी यहाँ बहुत परेशान हैं और बेचैन हैं, उनको जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश हो रही है। यह एडवाइजरी हमारी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है कि जितने लोग हो सके जल्दी से जल्दी वो सब लोग भारत वापस आ जाए, यह एडवाइजरी जारी की है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय, जिन्होंने राजनाथ सिंह से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, जिस तरह से टीवी9 भारतवर्ष ने इस खबर की गंभीरता को भांपते हुए सबसे पहले दुनिया को आगाह किया इस खतरे से, उसी तरह सबसे पहले मोदी सरकार के बड़े मंत्री और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस संकट पर पहला बयान जो है वो आपके जरिए हमने अपने दर्शकों तक दिखाया, और बड़ी बात कही गई है
कि भारत यह चाहता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच यह विवाद बातचीत के रास्ते हल हो? निश्चित तौर पर देखिए समीर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रक्षा मंत्री, और उन्होंने जब ये बात कही है तो जो TV9 भारतवर्ष लगातार खबर दिखा रहा है यूक्रेन और रशिया में युद्ध के बाद की, लगातार पिछले 2 हफ्तों से जो कवरेज दे रहा है उसको एक तरह से पुष्टि मिलती है। और भारत सरकार कितना संजीदा है इस पूरे मसले पर, कितनी बातचीत अंदरूनी हो रही है, इन सब विषयों की भी जानकारी मिलती है कि पहली बार खुलकर भारत सरकार का कोई सीसीएस का सदस्य, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई ओ मंत्री, जो 5 लोग बैठते हैं सुरक्षा मामलों पर रिव्यू मीटिंग में रिव्यू करते हैं, उसका कोई सदस्य पहली बार बोलता है तो निश्चित तौर पे ये TV9 भारतवर्ष पे बोलता है। और इसका मतलब ये साफ है कि भारत सरकार पूरी तरह से अपनी नज़र बनाई हुई है। ऑफ रिकॉर्ड भी उनसे जब बात हमने की इस मुद्दे पर तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमारी नज़र है और एक एक पल की हमें जानकारी रहती है, और प्रधानमंत्री खुद इस विषय के काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं। जो लोग भारतीय वहाँ फंसे हैं, जिनको लाने की जरूरत है, उसको लाने की भी पूरी कोशिश और पहल शुरू हो चुकी है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताज़ा जानकारी और अपडेट से हमें वाकिफ कराने के लिए, क्योंकि देश इंतजार कर रहा था कि मोदी सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन इस संकट को लेकर क्या आता है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जो भूमिका होती है देश के रक्षा मंत्री की, उससे हम वाकिफ हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला बयान हमने आपको दिखाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।